मेरे ओर चारों ओर पक्षी बैठे हैं आसमानों में, जो बहुत अच्छे लगते हैं। फिर पीछे करो और फिर इसी को सोचो। तुम्हें क्या लगता है, पक्षी आसमान पर बैठ सकते हैं? नहीं, वो तो पेड़ की टहनियों पर बैठे, कहीं दीवारों पर बैठे, वो अपने घोंसलों पर बैठे। या आसमान पर क्यों बैठेगा? आसमान पर वो टिक ही नहीं सकता, वह ठहर ही नहीं सकता। फिर इन्हीं को पीछे करो, फिर देखो, क्या आसमान नहीं है? हाँ, जरा देखो, आसमान दिखाई पड़ती है? नहीं। क्या तुम उसे छू सकते हो? नहीं। अरे रॉकेट बना लो, जहाज बना लो, कहीं तो अंत होगी। पर नहीं, हम अंत कर ही नहीं सकते। फिर पीछे जाओ, क्या हम अंत नहीं कर सकते? अगर अंत नहीं कर सकते तो फिर वो सात आसमान। तो अगर एक आसमान पर चढ़ाई हो, उनकी खोज हो और उसे हम छू सके, देख सके, उस पर चल सके, तो सात आसमान बनी। तो पहले एक तो खोज किया ना हम सारे लोगों ने, जो अभी पीछे लोगों ने जो हम पर अभी थोपी है। इसका मतलब है लोग वहां तक पहुंच चुके हैं। ऐसा लगता है हमें बाहरी लोगों को इस पर ध्यान देनी चाहिए। सात आसमान है। अरे सात क्या, शायद आठ मिल जाए, नौ मिल जाए, क्यों नहीं? पर हम इस पर थोड़ा दिमाग का जोर तो लगाएंगे ना भाई। थोड़ा सोचेंगे, विचारेंगे ना। या बस किसी ने कही कि हमने मान ली? कहीं ऐसा तो नहीं? हाँ, ऐसा ही हुआ है। इस पृथ्वी पर जन्मे हम जैसे शरीरों वाले लोग जब से हुए हैं अब तक, सभी के साथ ऐसा ही हुआ है कि वह मान लिए हैं। फिर उन्होंने जानने की कोशिश की, अकल दौड़ाए, दिमाग बत्ती बत्ती जलाई, थोड़ा ध्यान दिया, थोड़ा सोचा विचारा, फिर फैसला किया, फिर लोगों को बताई, और उसमें भी गलती हो गई। प्रिय मूसा ने कहा, प्रिय ईसा ने कहा, प्रिय मोहम्मद ने कहा, ठीक ही कही होंगी। पर हैरानी तो इस बात की है कि वो पक्षी आसमान पर कैसे बैठ सकता है। दोस्तों, नई नई बातें बताने में लोगों को परेशानी तो होती है, पर वो ठीक भी हो जाती है। क्या सातों जमीन, सातों आसमान, इस तरह की हमारे भीतर, हम सारे लोगों के भीतर बात पहुंचाई नहीं गई पीछे से लोगों के जरिए? पिछले लोगों ने हम तक पहुंचाई है। क्या हम एक भी आसमान को खोज कर सके? क्या हम आसमान को देख सके? ये जो तुम बाहर अपनी निगाहें दो आंखों के जरिए उठाते हो, ऊपर आसमान की ओर देखते हो, तुम उसका अंत नहीं कर सकते। तुम्हें कुछ ही दूर देखना बंद हो जाए, धुंधलापन महसूस हो, तुम उड़ सको तो उड़ लो, जा सको तो देखो। तुम जितनी दूर जाओगे, तुम चाहे साइंस कितनी भी तरक्की कर ले, कैसा भी मिसाइल बनाए, कैसा रॉकेट, तुम चलते जाओ, तुम अंत ना कर सकोगे। वहीं पर एक भूल हो जाएगी कि तुमने ब्रेक ना लगाई, तुमने ठहर कर मान ही लिया, जान ही ना सके। और दूसरी ही सच्चाई है कि अगर तुम ध्यान, मेडिटेशन, डीप थिंकिंग, ज़्यादा सोचना, ज़्यादा विचारना, ज्ञान इकट्ठा करना, जानकारियाँ लेना, नॉलेज गेन करना, किताबें पढ़ना, लोगों को सुनना समझना, दुनिया को देखना समझना,
अपने भीतर ढूंढकर, अपने भीतर डूबकर खोज करना। तुम जितनी भी कर लो, तुम उसका अंत न कर सकोगे। ठीक जैसा तुम्हें बाहर दिखाई पड़ी दो आंखों से, तुम न देख सके, न जान सके, वैसा ही विचारों में, वैसा भी मेडिटेशन ध्यान में, ठीक वैसा ही अपोजिट है कि तुम अंदर भी अगर उसे तलाश करने की कोशिश करोगे तो यही हाल होगा जो तुम्हें बाहर हुई। यह सत्य है। सुना हम बाहर आसमान की खोज कर सकते हैं कि एक आसमान है कि दो आसमान है कि तीसरा आसमान में क्या होगा। न तुम अंदर कर सकते हो कि अंदर कितने आसमान है, तुम्हारे शरीर में, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी रूह, तुम्हारी सोल में, तुम्हारी बुद्धि में, दिमाग में। इन सारे बुद्धुओं ने बुद्धू ही बनाए, बुद्ध ना बना सके। इनसे गलती हुई और इनसे कहो कि तुमसे गलती हुई तो वे इनकार करेंगे। वे अहंकार में है, उनमें गुस्सा है, उनमें अकड़ है। वे तुम्हारी ना सुनेंगे, वे सुनेंगे अपनी ही सुनेंगे। अपनी इस वजह से सुनेंगे क्योंकि उसके भीतर भी वही आत्मा है जो तुम्हारे भीतर है। जो रूह उनके पास है ठीक वैसा ही रूह तुम्हारे पास भी है। शरीर विभिन्न हुआ तो क्या, पर हमारी सोल तो एक ही है। तो तुम कहो कि ऐसा नहीं ऐसा है तो वे तुमसे लड़ पड़ेंगे, समझेंगे नहीं, उलझेंगे, क्योंकि उनमें अहंकार है, गुस्सा है। अगर तुम उनकी मान्यताओं पर एक काला दाग रखोगे तो उन्हें चुभेगी। पर यह सच्चाई है कि हम सारे लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। हम सारे लोग उलझे रहे और हम मानते रहे। और उलझन तो सभी को है, पर किसी ने सुलझा ली और कोई वहीं फंस कर रह गए। ये हमारे भीतर आत्माओं में हो रही है, जो सारे जीवन जीते हैं, विचार करते हैं, जो अपने जीवन को जीते हैं। अगर वो 60 साल 70 साल हो तो बिना सोचे बगैर वहां तक वो नहीं पहुंचा। कुछ ना कुछ देखी, विचार किया, समझी, फैसले लिए, हाँ और ना का राय बनाए, तो उन्होंने विचार किए हैं। तो यहाँ सभी अपने जीवन जीने के लिए फाइट तो करते हैं अपने भीतर, अपने अंदर, लेकिन उनकी खोज गहरी ना रही। कौन इतना फिक्र करे, किसको खबर है, कौन इतना ध्यान दे, कौन समझ बूझ करे, किसको इतना वक्त है, कौन अपने आप को बुरा कहे। यहाँ सभी अपने आप को अच्छे कहते हैं कि मैं ठीक हूँ, क्यों ना कहे। उसमें अहंकार जो है, अगर प्रिय मोहम्मद से पूछी जाए, उनकी आत्मा से पूछी जाए, उनकी नीयत से पूछी जाए, तो उन्होंने दोनों एक्सेप्ट किए। उन्होंने स्वीकारा कि मैं गलत भी हूं। ये वैसा गहरा ध्यान है जो बड़ी आत्मा की है। ये नॉलेज हमें मिलनी जरूरी थी, किसी ने बताया ही नहीं। अब जब मैं जान पाया हूं तो मैं तो पूरा बताऊंगा, लेकिन ये खतरनाक है क्योंकि सभी लोग इन्हें समझ नहीं सकते। उनका वे अलग व्यर्थ अर्थ निकालेंगे और वो सारी व्यर्थ होंगी और उनके जीवन में अशांति आएगी। तो फिर वो परेशान होंगे और उस परेशानी का कारण कौन होगा? मैं। तो अब मैं अपने आप को ढूंढूं तो मैं तो पाता ही नहीं कि मैं कहीं हूं। मैं तो कहीं भी नहीं हूं। जहां से तुम सुन रहे हो वे विचार है, जहां से मैं बोल रहा हूं वे विचार है, वे भाषा है, जबान है, शब्द है। ये सब सारे लैंग्वेजेस हैं। पर हमारे विचार, तुम उसे देख सकते हो दो आंखों से? तुम ना अंदर देख सकते हो ना तुम बाहर देख सकते हो। वही वे जो सारे मनुष्य के भीतर वो मेमोरीज फिट हैं, चिप्स, क्या बोलते हैं मालूम नहीं। तुम समझे, तुम्हारा भाषा समझे,
पर ये वे मेडिटेशन ध्यान है जो हम सारे महान लोगों ने पीछे गुजरे हुए दिनों ने किए, कि उन्होंने दोनों को स्वीकारी। उन्होंने अच्छा और बुरा दोनों अपने आप को एक्सेप्ट की। जब तक तुम दुनिया को हाँ और ना में जवाब देना चाहो, तो तब तक अगर तुम्हें खुद पर अपने भीतर झांक कर तुम्हें ये ना पता हो कि सही और गलत क्या है, तब तक तुम उन बड़े महान आत्माओं की श्रेणियों में नहीं आते हैं। ये वे नॉलेज है जो सारे लोगों को देनी थी, पर उन्होंने इनकार किया, साफ इनकार किया, वो डरपोक लोग। और मैं तुमसे कह रहा हूं, इस दुनिया में जितने भी अब तक लोग गुजरे हैं और जो अभी हैं प्रेजेंट में, इन सारे लोगों को अगर पढ़ना हो तो खुद को पढ़ लो, तुम्हें समझ आ जाएगी। पर क्या तुम खुद को पढ़ सकते हो खुद के जरिए? जरिया कोई और होगा, पर तुम खुद अपने भीतर डूब कर झांक कर देखोगे तो पाओगे कि तुम ही डेविल हो, शैतान हो। और ये बातें बताने के लिए, समझाने के लिए, वहां तक पहुंचाने के लिए तुम्हें किसी गाइड की जरूरत होगी। जो पहुंच चुका है तो वे तुम्हें पहुंचाएगा। इसका अर्थ है कि वे पहले पहुंच चुके हैं, तभी तुमको पहुंचा सकेगा। तो तुम्हें उनके पास जानी होंगी जिन्हें समझ होगा। समझ तो सभी के पास है, ये ना समझे कभी नहीं ये समझेंगे कि उसके पास ना समझ वाली समझ है, क्योंकि वे समझते हैं कि मेरे पास जो समझ है वो अच्छी समझ है, नहीं, वे बुरे समझ है। पर यही बात वे स्वीकारेंगे नहीं। वे इसलिए कि उसमें अहंकार भी है, गुस्सा भी है, ठहराव नहीं है। अगर वो ठहर कर इन बातों को समझ सकते कि मैंने क्यों कही, तो उस पर वे विचारते। पर नहीं, वो टूट पड़ेंगे। वो तुम्हारी हाँ को ना कहेंगे, तुम्हारी ना को हाँ कहेंगे, क्योंकि उल्टा करेंगे। क्योंकि उन्होंने जो सीखी है, जो मान रखी है, उनकी मान्यता इतनी जल्दी तो नहीं जा सकती, इसलिए वो तुम पर आक्रमण करेंगे, तुम्हें तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो तुम्हें ये यूं खुले बाजारों में फल सब्जियों की तरह तुम्हें नहीं बेचनी है, क्योंकि ये बहुत कीमती चीज है। ये वे जो हमारी आज तक मानवता, मानव जाति रही है, उसके जीवन में जो घटनाएं घटी हैं, और हम जो अब हैं, और हमारे साथ जो आने वाले दिनों में होने वाले हैं, उन सब का ज्ञान एक शरीर में आ जाए। और वो शरीर क्या करे? उस आत्मा में प्रवेश करे। फिर वो कैसे, किस हाल में हो, किसे कहे, कौन समझ सके उनकी? तो वो खामोश रहता है, वो बता ही नहीं पाता है, तुम्हारे डर की वजह से। क्योंकि पता है, शरीर है तो तुम्हारी बुद्धि है तो तुम्हारी बाहर की फीलिंग्स, लड़ाई झगड़े हैं, तुम्हारी जीवन है, तुम्हारा आसमान है। ना मानना और मानना है वे आसमान जहाँ चिड़िया बैठते हैं। मैंने तुमसे पीछे कही थी कि चिड़िया आसमानों में बैठे हैं मेरे चारों ओर, कितने अच्छे लगते हैं। पर तुमने यहाँ पर विचारा नहीं, सोचा नहीं, समझा नहीं कि चिड़िया आसमान पर बैठ ही नहीं सकते। वे किसी पेड़ पर बैठेंगे, घोंसले पर बैठेंगे, कहीं और पर बैठेगी। पर आसमान में, आसमान तो है ही नहीं, जो दिखता ही नहीं। तो जो चीज हम बाहर नहीं देख सकते, वे अंदर आत्मा में कैसे देखी गई कि 7 आसमान होते? तो हमने मान बैठे, ये मानना ही तो खतरनाक था। और अब हम मान बैठे तो हम आलसी हुए, आलसी हुए तो बुद्धू भी हुए। और बुद्ध की बात कैसे समझे? तो उनमें आक्रोश होगी। फिर वो बुद्ध की फीलिंग्स से कनेक्ट होकर वे आक्रमण, वे गुस्सा, वे अहंकार, दूसरों को दुख देना, तकलीफें पहुंचाना, उनसे मुक्त हो जाएगा। पर वे करेंगे तब ना, उस तरह नहीं जिस तरह हम सारे लोग चाहते हैं। उस तरह जो एक शरीर चाहे, ठीक वैसा ही, तभी ये पॉसिबल हो सकता है। पर यह बात बहुत गहरी है। इसका अर्थ, इसकी मीनिंग, डीप थिंकिंग बहुत ज्यादा है। इसलिए
राह पर चलते हुए किसी भी व्यक्ति से अगर तुम यूं बहस करो तो उसका परिणाम तुम्हें बुरा दिखेगा। इसीलिए किसी से भी कुछ चर्चाएं नहीं करनी, अपने भीतर ढूंढनी है, झांकनी है, मालूम करनी है कि क्या सच में ये सात आसमान है। अगर ये जो हम आंखें ऊपर निगाहें उठाकर देखते हैं तो हमें पता चलता है कुछ धुंधला सा, सफेदी, एक बादलों का कलर, नीला कलर, अलग अलग ढंग। क्या हमें सच में आसमान दिखता है? क्या हम उसके अंत कर सकते हैं? काउंटिंग में जब कही गई कि सात आसमान होते हैं तो हो सकता है कि हम एक आसमान की भी खोज कर लें, वहां तक पहुंच जाए, चढ़ाई कर लें। तो जब हम खुद इसे नहीं देख पाते, नहीं समझ पाते, तो हम दूसरों की बात माने कैसे? क्योंकि जब चोट तुम्हें लगती है, दर्द तुम्हें होता है, तकलीफ तुम्हें होती है, तुम्हारे साथ कोई घटनाएं होती है, वो दर्द तकलीफें तुम्हारे साथ होता है, दूसरों के साथ नहीं, क्योंकि तुम्हारा सिंगल उससे जुदा शरीर है। पर सच में तकलीफ तुम्हें ही होती है, और जो तुम फील करते हो वो दूसरा कोई फील नहीं कर पाता। तो इसका अर्थ है कि वे जुदा है, तुम जुदे हो। फिर इस जुदाई में तुम सारे लोगों के विचार इकट्ठा एकत्रित कैसे हुए? मैंने तुमसे पीछे कही कि हमारी आत्मा एक ही है, हम शरीर से जुदे हैं, जुदा हैं, अलग हैं, पर हम आत्मा से एक ही हैं। इसीलिए हम सारे लोगों को एक होकर, हमें लड़ाई नहीं करनी चाहिए, हमें झगड़नी नहीं चाहिए, इस चीज पर बैठकर हमें विचार करनी चाहिए कि क्या सच में ये सात आसमान है? अगर नहीं है तो पीछे लोगों ने जो बताई, क्या वो झूठ थे? फिर झूठ और सच क्या है? फिर हम इसे तलाश करेंगे तो पता चलेगा कि झूठ और सच एक शब्द है, अल्फाज है, लफ्ज है, बोल है। ये हम बाहर मनुष्य के बनाए गए भाषा, हम सारे लोगों ने जो बनाए हैं, वहां से, उस मस्तिष्क से, जो मस्तिष्क भी एक शब्द है जबकि वो खामोशी है, उसको एक्सप्लेन कराने के लिए हमने शब्दों का इजाद किया। जरा ठहरना यहीं पर, जिस दिन तुम ये समझ जाओगे तो तुम्हें सारे कारनामे, तुम्हारे पीछे जन्म के गुजरे हुए लोगों के दिए हुए, वे सारे तुम्हें एक शरीर पर आकर तुम्हें समझाई जा सके, उस तरह का इंतजाम करो, तुम अपने भीतर करो, तो ये पॉसिबल हो पाएगा कि हमें इसका जवाब खुद ढूंढनी चाहिए थी, बल्कि माननी नहीं चाहिए थी। हम गलत भी हो सकते हैं, हम अगर कह दें तो हम गलत भी हो सकते हैं, हम अच्छा भी हो सकते हैं, पर हम सारे लोग मिलकर इकट्ठा बैठे और उस पर उलझे नहीं, समझने की कोशिश करें तो बात होगी। पर ये लोग अहंकार में डूबे, वे कभी हाँ को ना कह ही नहीं सकते और कभी ना को हाँ कह ही नहीं सकते। वे विपरीत विपरीत चलते हैं, अलग जुदा चलते हैं तुमसे, क्योंकि सब में अकड़ है। और यही अकड़ तो सारे धर्मों में बुरी है, ज्यादा बुरी है, कि उसे अकड़, घमंड, एटीट्यूड, एरोगेंट, अहंकारी, ये नहीं होनी थी, पर सारे लोगों में है। पर तो ये तो गलती हुई ना, और इस गलती को स्वीकारें हम इतना जल्दी, ये तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम धीरे धीरे इन बातों को समझेंगे, फिर अपने भीतर एक प्रश्न खड़ा करेंगे कि हम सच में क्या हैं। हमारी आज जो जिस हाल में हमारी जीवन गुजर रही है, इसका कारण क्या है? किसने हमें यहाँ पर धकेला? हम कहाँ पर होना चाहिए था? हम यहाँ यहाँ पर क्यों हैं? कारण क्या है? तो हमें कारण का जवाब ढूंढनी होंगी। वो अंदर है, बाहर नहीं। बाहर न किताबों से, न किसी की कही गई बातों से तुम्हें मिल सकती है, वो तो मिलेगी तुम्हारे ही भीतर डूब कर, तुम्ही को तलाश करनी है। पर यहाँ किसको वक्त है? सभी यहाँ बिजी हैं अपनी लाइफ में, रोजमर्रा के कार्यों पर व्यस्त हैं। पर वे मूर्ख बेवकूफ समझते नहीं कि जीवन बड़ी हसीन है और नाजुक भी है, हमें संभालनी जरूरी है। इसलिए जो अपने आप को संभाल ले वो पृथ्वी को संभाल सकता है, क्योंकि पृथ्वी कहीं और नहीं, बाहर नहीं, उसके दिमाग में है। अगर वो वहां सॉल्व कर ले
तो बाहर भी सॉल्व हो जाएगी। तुम्हारी दिमाग ही नहीं तो सोचो, आसमान कहाँ, पृथ्वी कहाँ, ये चिड़िया कहाँ, ये उड़ना कहाँ, खत्म ना। तो जब तक तुम्हारा दिमाग है, समझ है, अकल है और जानने की चाह है और इस इतिहास का हिस्सा बनना, अगर इस तरह की मांग है तो सुनने की कोशिश करना, अपने हृदय को बड़ा करना, थोड़ा ठंडा मिजाज, थोड़ी समझदारी समझकर आगे कदम बढ़ाना और मेरे साथ हो जाना। हाँ, मैं इस तरह रिकॉर्ड के ज़रिए लोगों को पहुँचाता रहूँगा, बताता रहूँगा कि सच में हमें इसकी खोज करनी चाहिए थी, पर ये हमें लोगों तक पहुँचाए कैसे? रिकॉर्ड के ज़रिए वो कर रहा हूँ। मुझे दिक्कतें हो रही है, पर परेशानी हो रही है, पर मैं समझदार हूँ, समझता हूँ, मैं अक्लमंद हूँ, मैं अपने बुद्धि का प्रयोग करता हूँ और प्रयोग करके मुझे सुनानी ही तो होती है, बातें करनी ही तो होती है, तो मैं वो कर रहा हूँ। चाहे यहाँ करूँ, क्या आसमान में करूँ, क्या फ़र्क पड़ता है? कहीं पर भी हूँ, हम कहीं से भी लोगों को एक्सप्लेन करा सकते हैं, समझा सकते हैं, उनके जीवन को एक ठहराव ला सकते हैं, दे सकते हैं। ये जो बाहर लड़ते हैं धर्म के नाम पर, हम उन्हें रोक सकते हैं। धर्म उनके भीतर है, एक शांति, पर उसी शांति को वे अशांति से मांग कर रहे हैं। मूर्ख हैं वो, कैसे उन्हें समझाएं? जब हम आज जानते हैं कि उसके भीतर में शांति कैसे लाई जा सकती है, तो फिर हम उस इतिहास को कैसे यूं ही गंवा दें? तो जरूरी है कि उसे हमें रिकॉर्ड करके लोगों को सुनानी जरूरी है, और एक कहानी के जरिए हम फनी वे में समझेंगे। सच में एक प्रश्न भी होगा और एक प्रेशर भी होगी, मेरे शब्दों की नियत इंटेंस, एक गुस्सा भी होगा और एक आजीजी भी होगी, एक ज्ञान भी होगा और एक उलझन भी होगी और एक जीना होगा। उनमें सारे चीजों में एक साथ होगी, तब एक बैलेंस हो सकेगा जीवन। वरना हम एक लूप में फंसकर अपने जीवन को व्यर्थ नहीं करने देंगे, नहीं करने चाहिए थी हमें, और वैसा ही हम कर रहे हैं, तो व्यर्थ जी रहे हैं। इसका परिणाम हमारे आने वाले बच्चों को होगी और उसका जिम्मेदार हम आज हैं। क्यों ना हम तलाश करें कि सच में यह आसमान है कि नहीं। ये जो मैंने पीछे कही थी कि मेरे चारों ओर चिड़िया बैठे हैं और वो कितने अच्छे लगते हैं आसमान में, वो बैठे हैं, कमाल है। वो उड़ सकते हैं, आसमान में उड़ सकते हैं, क्योंकि आसमान कहीं है ही नहीं भाई। आसमान को छू कर दिखाओ, नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं। और तुम वो भी कर सकते हो, पर वे मजाकिया अंदाज होगी। तो चलो इस पर थोड़ा सा विचार करना और समझने की कोशिश करना, क्या सच में आसमान है या एक मजाक है? क्या हम उसे देख सकते हैं?